दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करूंगा मेरे एक दोस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एक बोर्ड एग्जाम 2024 का एस्पिरेंट हुआ करता था। जब बोर्ड एग्जाम 2024 की उसने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो अपने प्रिपरेशन के दौरान उसने हर एक सिस्टमैटिक नोट्स बनाए थे, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करता था और अपनी पढ़ाई को भी बहुत एफिशिएंटली भी किया करता था। जब कभी भी क्लास में उसे कोई भी सवाल पूछा जाता तो हर एक सवाल का वो जवाब भी क्या हाथ रेस के दिया करता था। जब बोर्ड एग्जाम 2024 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो हर एक को ये एक्सपेक्टेशन थी उसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही उम्दा आएंगे, बहुत ही अच्छा आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसका रिजल्ट देखा गया, तो यहाँ पे हमें ये देखने मिला कि कंपैरेटिवली जो उसके रिजल्ट्स थे, जो उसके परसेंट थे, वो बहुत कम देखने मिले। जब उससे बात हुई तो बात करते टाइम हमें ये चीज देखने मिली कि उसने यह बताया कि जब मैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लास्ट टाइम में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने यह सीक्वेंस फॉलो की थी कि जहां पर मैं हर एक चैप्टर को हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा था, और वही मेरी एक बहुत ही बड़ी क्या गलती हुई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको आपके लास्ट टाइम पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपकी 12th कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए, और जिस पे आप करते हैं, अगर वो चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हैं तो उस चैप्टर को प्रिपेयर करके आप 80+ भी अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत ऐसी कई सारी चीजें आने वाली है। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। उस कमेंट में हम मुझे ये जरूर बताना कि अब आप अपने इनिशियल डे से हट के अब आप फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। और एक बहुत ही ब्रीफ कमेंट लिख के मुझे ये जरूर बताना कि अब अपनी एग्जामिनेशन की इस प्रिपरेशन में आप ऐसी कौन सी मुश्किलें फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आपको फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है वो थोड़ा क्या दिक्कत आ रहा है और आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ देना, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ मैं वर्बली ही बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज मैं लिख के नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कुछ अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ आपके ओसीएम सब्जेक्ट की। जब मैं ओसीएम सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया रहता है, क्योंकि चैप्टर जो बहुत इजी होते हैं, हाँ यहाँ पे हम ओन वर्ड्स में भी आंसर लिखते हैं, तो कुछ इस तरह का माइंडसेट रहता है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद लोगों को रियलाइज हो गया भाई इसको जितना हल्के में लिया तो वो इतना इजी नहीं है, हमें हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ, तो अब उसको ओसीएम में कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, इन चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिसाइड कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिसाइड होते हैं उनके वेटेज के हिसाब से। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उस हिसाब से हमें ये एनालाइज करके पता चलता है कि भैया हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो सर ओसीएम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट वेटेज जो आपके ओसीएम में कैरी करता है वो आपका 4th चैप्टर करता है, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज, जो 27 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो मार्केटिंग वाला चैप्टर आता है, जिसका वेटेज 20 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। वहीं अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज आता है आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो 7वां चैप्टर है आपका, जिसका जो वेटेज है 17 मार्क्स का। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका 2nd चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का वेटेज है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 मार्क्स के नहीं होते, वो आपके 116 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब 116 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स क्या स्कोर करना पड़ता है। अगर आप ये 4 चैप्टर्स कर लेते हो तो ये 4 चैप्टर्स करने के बाद आप इजीली 79 मार्क्स स्कोर कर लेते हो। अब यहां पे मैं अगर एबीटी की बात करता हूं तो एबीटी अगर आप 20 मिला लेते हैं, अगर एबीटी में अगर 20 आउट ऑफ 20 अगर आप स्कोर करते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है, तो आप इजीली ये 4 चैप्टर्स करके आप 99+ मार्क्स क्या स्कोर कर पा रहे हो आउट ऑफ 100 आपके ओसीएम सब्जेक्ट पे। अब मुझे एक चीज ये जरूर कमेंट करके बताना कि भैया ओसीएम के इन 4 चैप्टर से कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है, इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लग रहा है, ताकि मुझे वो चीज का आइडिया मिले। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू किया, वैसे मैं आपके ओसीएम की सीरीज चालू कर सकूं और आपके लिए ओसीएम के लिए भी मैं कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सकूं। अब यहाँ पे जो मैं अगली चीज बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। हाँ, अगर मैं बात करूं, देखो ओसीएम वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है आपके 12th कॉमर्स के एग्जामिनेशन में, लेकिन सबसे जो हार्डेस्ट माना जाता है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी माना जाता है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में आज की, देखो कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो आज की स्टूडियो में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में नहीं बात करने वाला, मैं बात सिर्फ ओसी और इको के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, अब दूसरा जो सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की हालत खराब होती है वो आता है आपका इकोनॉमिक्स। अब सर इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स कर लेने चाहिए? भैया टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 चैप्टर, तो टोटल 10 चैप्टर क्या पूरे करने चाहिए? देखो
इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप बहुत स्ट्रैटेजी वाइज जाते हो, बहुत टेक्निकल वाइज जाते हो, तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी है। आज भी मैंने जब मेरे 12th कॉमर्स के एग्जामिनेशन दिए थे, 12th कॉमर्स के एग्जामिनेशन देने के बाद आज भी मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे याद है। जैसे लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डीएमए, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। ये जो क्वेश्चन मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लर्न करके नहीं आया हूं, ये वीडियो स्टार्ट करने के कई साल पहले ही मैंने ये क्वेश्चन लर्न किया था और आज भी मुझे याद है। अभी याद कैसे है? क्योंकि मैंने कुछ टेक्निक्स यूज की थी, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज यूज की थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लर्न करने के लिए, मेरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ऑलरेडी मैंने इस चीज के भी बारे में मैंने वीडियो बनाई, अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लो। अब होता है क्या, मैं वीडियोस कई सारी बना दे रहा हूं, लेकिन भैया आप में 2 दिन का जोश होता है और 2 दिन के बाद आप ठंडे पड़ जाते हो, आप चीजें देखना बंद कर देते हो। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लास्ट के कुछ ही दिन बाकी, अगर अभी भी आराम करोगे तो पूरी जिंदगी आराम नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो में वापस से टॉपिक पे रिज्यूम करते हुए मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहली चीज, अब जितने भी साल का मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं और कुछ पिछले साल के पेपर मैंने एनालाइज किया, तो मुझे ये देखने मिला कि आपके जो इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब मैं पेपर एनालाइज कर रहा था मुझे ये चीज समझ में आई कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। यानी कौन से चैप्टर सर? पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये दोनों ही चैप्टर का जो वेटेज है वो 10-10 मार्क्स है, मगर अगर मैं बात करूं अगर सिर्फ ये 2 चैप्टर भी आप कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपके वहीं पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं डिमांड एनालिसिस की बात करता हूं, जो थर्ड चैप्टर है जो आपका क्या है 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर वहीं पे आपका जो 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें सब लोगों की हालत खराब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही बनाई, जाके चेकआउट कर ले। बहुत आसान तरीके से मैंने हर एक चीज आपको एक्सप्लेन की है और कुछ कम टाइम में ही मैंने एक्सप्लेन किया। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं होता कि मैं कितना ज्यादा बड़ा वीडियो बनाऊं, हमेशा मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं वीडियो छोटा बनाऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं उस छोटी सी वीडियो में क्या प्रोवाइड करूं। तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, जहां आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर आप इजीली आराम तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही मैंने इकोनॉमिक्स नोट्स मेरे प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन पे मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिर्फ ये 4 चैप्टर 3A 3B 12-12 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, यानी 24 मार्क्स का ये वेटेज होते जाते हैं। फिर वही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर मैं बात करूं तो ये आपके 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स कितना हो गया 20 और आपका 24 कितना हो गया आपका 44 मार्क्स, तो यहीं पे हो गए। फिर वहीं पे अगर जब मैं 4th चैप्टर की बात करता हूं जो 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, अगर 54 आपका यहाँ पे हो गया। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं मानता हूं, ठीक है, 54 प्लस फॉर्म्स ऑफ मार्केट का भी 10 मार्क्स वेटेज है, तो हो गया 64। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हो, कुछ होंगे एसपी वाले, कुछ होंगे आपके मैथ्स वाले। अगर आप एक एसपी वाले हो, ठीक है, तो आप कौन सा चैप्टर रेफर कर सकते हो? आप 9वां चैप्टर रेफर कर सकते हो जिसका जो वेटेज है वो आपका 11 मार्क्स का है। ठीक है, 64 तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स करके आप कर सकते हो, उसमें आप 11 और ऐड कर दो, आप इजीली 75 मार्क्स क्या कर रहे हो स्कोर कर रहे हो, और प्लस 20 मार्क्स सीबीटी का ले लो, 95 तो आप इतना ही करके स्कोर कर रहे हो। मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले कौन सा चैप्टर करेंगे? मैथ्स वाले भैया इंडेक्स नंबर आप कर लो, इंडेक्स नंबर का जो वेटेज है सेम अगेन 11 मार्क्स है, तो अगेन 64 प्लस 11 कर लोगे 75 हो जाएगा, प्लस 20 कर लो 95 हो जाएगा। तो ये अगर चैप्टर्स भी अगर आपने कर लिया तो आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर क्या कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझ में आ गई, और कौन सी दिक्कतें आपको आ रही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब आप में से कोई ये बोलेगा सर मोटिवेशन दे दो, भैया मोटिवेशन सिर्फ 20% ही काम करता है, बाकी 80% आपको ही काम करना है। कंसिस्टेंसी 80% मैटर करती है। ठीक है, तो मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपके मम्मी पापा है उनका चेहरा देखो, उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने जो त्याग किया आपके लिए, उन सभी चीजों को दोहराओ, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं है। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।